अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। इंतखाबात के इनेकाद पर सियासतदानों के इख्तलाफात और उस पर अवामी राय बनाम सरकार। कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त हर वक्त कोई ना कोई बहस चल रही है। कभी आइन की बालादस्ती की बहस, कभी कानून की बालादस्ती की बहस, कभी इलेक्शंस होने चाहिए उसकी बहस, और कैसे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, और जब भी होंगे क्या वाकई में फेयर एंड स्क्वायर तरीके से होंगे। कई सालों से हम ये जंग होती भी देख रहे हैं, ये बहस होती भी देख रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो साफ़ और शफाफ तरीके से होने चाहिए, आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे और अपने हुक्मरान खुद इलेक्ट करवाए। लेकिन जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार लग जाती है, धांधली का शोर मचना शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला 2013 से कुछ ज़्यादा एस्केलेट कर गया। आज हम आवाम में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो एक बहस आजकल चल रही है कि पंजाब के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, तो आवाम क्या सोच रखते हैं कि क्या कंबाइन इलेक्शन होने चाहिए या अलग अलग इलेक्शंस होने चाहिए, और अगर अलग अलग इलेक्शंस होते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, कंबाइन इलेक्शंस होते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। आवाम की सोच आपके सामने रखते हैं, आए मेरे साथ। सवाल होगा इलेक्शंस का, लेकिन उसके साथ साथ आवाम का शऊर भी चेक करेंगे कि वो आजकल की इस बहस में कितना शऊर रखते हैं और क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? राशिद महमूद। राशिद भाई, आपको पता है इलेक्शंस की एक बहस चल रही है जी कि पंजाब के पहले हो जाने चाहिए या बाद में होने चाहिए जनरल इलेक्शन। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो वोट तो हम किसी को देंगे नहीं, हो या ना हो। वोट नहीं आप कास्ट करेंगे? क्यों? किसको दें वोट? कुछ समझ ही नहीं आ रही कि दें किसको वोट। कोई भी नहीं अच्छा, सब जो ना अपना अपना कर रहे हैं, हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। अच्छा क्या होता है? अच्छा क्या होता है? ये महंगाई, इतनी महंगाई हुई है, हम काम करके भी जो ना अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हालात दिन बहुत रात खराब हम हो सुबह गए। 11-12 बजे आते हैं, रात को 11-12 बजे जाते हैं, फिर भी हमारे बच्चे जो ना खाना नहीं 2-3 टाइम का जो ना खा सकते, तो हमें क्या, इनसे क्या मिलना हमें? लेकिन फिर भी हुकूमत तो करनी है ना, इन्हीं लोगों ने करनी है, इन्हीं की पार्टियाँ हैं, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। वोट ना कास्ट करके आप अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी राय अपने पास। हमारा क्या नुकसान होगा? अच्छा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हमें फायदा भी किस चीज़ का नहीं। कोई चीज़ है, वोट डालने के अलावा भी वही चीज़ है, करना तो अपना ही काम है। क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज भाई, आप कह रहे हैं वोट कास्ट भी कर दें ना भी कास्ट करें, एक बराबर एक ही बात है। लेकिन ये हुक्मरान आप ही के लोगों के ऊपर तो, आप ही लोगों के वोटों के ऊपर तो सियासत करते हैं। इसीलिए इस दफा हमने यही सोचा कि वोट कास्ट करनी नहीं है, वोट ही नहीं कास्ट करना। नहीं करनी। ये तो वैसे गलत बात है। फिर जमहूरियत की थोड़ा सा आगे आ जाए। गलत तो इसलिए ना, गलत तो तब होगा ना जब ये लोग हमारे बारे में सोचेंगे। ये लोग तो सोचते नहीं, अपनी बस जेब में भारी है कि ठीक है सारा निज़ाम। गरीब आवाम के बारे में कोई भी सोच रहा है, सिर्फ इनको ये है कि इलेक्शन हो जाए, हम सीट पे आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन गरीब आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। कि आपके ख्याल में हुकूमत को क्या रिलीफ देना चाहिए? आपको हुकूमत को रिलीफ ये देना चाहिए, जैसे अभी इन्होंने टाइम ही ये देखें, जैसे कि लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, फिर भी 10 बजे मार्केट बंद हो जाए। पहले थी कारोबार एक जैसा चल रहा था, रात को 2 बज जाए 3 बज जाए कारोबार चल रहे हैं। अभी इधर से कोई भी आता है, हुकूमत हो ना हो, पुलिस वाले आके तंग कर रहे हैं, अड्डे उठाओ, ये करो वो 10 बजे बंद करो। एनर्जी सेविंग कर रहे हैं ना, बिजली की बचत भी कर रहे हैं। तो बिजली की बचत ऐसे थोड़ी होगी, बिजली की बचत करनी है, बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद करवाएं, बड़ी फैक्ट्रियों के साथ जाके करें ना। फिर मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। तो यही बात है ना, उनके अपने बड़ी फैक्ट्रियों में तो ये है ना कि रात को 8 बजे या शाम को 5 बजे। आपका कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट जिसकी मर्जी हो महंगाई कम करे, आवाम को सुकून दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है पेट्रोल आपका? का कुछ बार रेट कम करें, कोई दालों का रेट कम करें, घ्यो कम करें। ऐसी इन्होंने लूटो मार मचाई हुई है। आगे चलो इमरान खान से जान छुड़ाई सी, इससे ज्यादा। अच्छा, इमरान खान से भी कोई उम्मीद नहीं थी? कोई उम्मीद नहीं, उन्होंने भी उससे भी नून लीग वाले वो भी कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, इलेक्शन की बहस हो रही है, मेरा आज का टॉपिक भी इलेक्शन के ऊपर है। आपके ख्याल में इकट्ठे इलेक्शन हो जाने चाहिए या जो ये बारी बारी कह रहे हैं कि पंजाब में होंगे, पीके में? हमें क्या फायदा? हमें तो फायदा है भी कोई चंगा नेक बंदा आए जेड़ा महंगाई तोड़े। किस तरह आवेगा नेक बंदा? ताड़े वोटां दा नाल ही आवेगा ना। वोटां से आए थे, लेकिन अच्छा बंदा आए, बेहतरीन आए, जेड़े महंगाई तोड़े। इतनी महंगाई है,
रोडों का बुरा हाल है, किस चीज़ को भी नहीं है मारो। साडा देखो हाल कैसा है, हम ऐसे पहले है रोटी ही नहीं। लेके आए हो तुसी रोटी है वो 25 रुपए दी एक। 25 रुपए दी एक रोटी। सालन लैंड जाइए तो 250 में प्लेट मिलती है, कहाँ से खाएं? कहाँ से खाएं? खुद कहाँ से खाएं? मजदूरी करने वाले लोग और मजदूरी बच्चों करने को कहाँ वाले से 250 खिलाएं? दिहाड़ी है। आगे दुकानों वाले से कहें तो वो हमारे से ज़्यादा रो रहे होते हैं, भी हम कहाँ से ले आएँ, आपको कैसे दें। हम ऊपर से टाइम बता दिए, ऊपर से टाइम ऐसे लॉकडाउन किया हुआ है, जलील कर दिया। ठीक है, हुकूमत ने जलील कर दिया जी। इलेक्शन हो ना हो, आवाम ये कह रही है हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा उसमें क्या फ़ायदा। आए यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, आपको पता है आजकल एक नई बहस चल रही है, जी इकट्ठे इलेक्शन हो, अलग अलग हो, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्शन तो होने चाहिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। जी। आपका क्या ओपिनियन है? मैं आज पब्लिक की ओपिनियन को बड़ा मैटर करता है, जी जी हुकूमतों के लिए करता होगा नहीं करता होगा एक वैसे अलग ही। बात है। आपका क्या इसमें ओपिनियन? मेरे बारे में ये ख्याल है मैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए इलेक्शन। अच्छा, सारे पूरे मुल्क के पूरे जनरल मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन सब कुछ है, ये बहाने कर रहे हैं। हर चीज़ है हमारे पास, सब कुछ है, पैसे सिक्योरिटी भी भी है, हैं, हर चीज़ ठीक है। है। ये हमें भी नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, ये कौन कर रहा है सब आपको पता है कि इलेक्शन एक टाइम पे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरल असम्बली तो अक्टूबर में कह रहे हैं इलेक्शन, पंजाब के लिए कह रहे हैं ये मई में, जो होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। ये कानून आगे पीछे करते हैं, हो सकता है सब कुछ हो सकता है, ये वहीले बहाने हैं। क्यों एक ये साथ ना होने कराने के, ताकि एक टाइम में सब रिजल्ट आ जाएंगे, सारा कुछ पता चल जाएगा क्या है। हुकूमतें बन हाँ जाएंगी। जी। अच्छा, लेकिन दुनिया में होता है थोड़े थोड़े पार्ट्स में, दूर नहीं जाते। इंडिया में होता है, रियासतों के अलग अलग इलेक्शन होते हैं, उसके बाद वो कंबाइन आ जाते हैं और सारा कुछ हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार भी ये हो भी सकता ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इलेक्शन ये कराना नहीं चाह रहे। क्यों? चाहे 2 में या चाहे में, उन्होंने पता है हमने हार जाना है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी सबको पता है क्या है, क्या है? कि आप आवाम बताएं। किसके साथ है, आपको किसके पता है, साथ? सबको पता है। आप बताएं, मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रही हूँ। पीटीआई के साथ है सब। हम पहले नून लीग के थे, अब हम भी पीटीआई के हैं, क्योंकि हमें नजर आ गई चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा। कल ये कह रहे थे जी कि उसके आंदरे फाड़ देंगे, ये यहाँ लटकाएंगे, पैसे निकालेंगे, स्विस बैंक, ये वो सब सुन रहे हैं, हम टीवी पे सब देखते आ रहे हैं। लेकिन बात तो यही है कि सबको एक्सपोज हो गए हैं, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन यही बातें तो पीटीआई ने भी की थी ना, कि बैंकों में पड़ा 200 अरब रुपया वापस आ जाएगा। लेकिन राशिद आपको- साहब ने कहा- लेकिन देखें, खान ये साहब ने सारा- कहा मैं चोरों को ये इस टाइम पे- अंजाम तक पहुंचाऊंगा ना, वो साबित मैं कर बताता हूँ सके, ना, मैं ना बताता हूँ। केसेस। मेरी तालीम नहीं है, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि ये कितने ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं, ये कौन होते हैं, ये कौन बिठाता है इनको? ब्यूरोक्रेसी जितनी भी बैठी हुई है। इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आवाम का जिसके साथ पावर होती है ना, फिर बिल पास होते हैं असेंबलियों में। जब वो टोटे टोटे हुकूमत बनती है, उधर से पूछे ले लो, उधर से कान ले लो। बिल तो तब भी नहीं पास हो सकते थे, लेकिन वो ऑर्डिनेंस लेकिन देखे ना, साथ कौन था, काफ लीग था, उधर से सिंध से, बलूचिस्तान से छोटे छोटे बंदों को जोड़ा हुआ था। वो कुछ करते थे, उनको हटा लेते थे, टांग अब लग रहा है आपको पुतली PTI तमाशा देखा आपने? पुतली तमाशा देखा कभी आपने? वो जो रस्सियाँ खींचते हैं, कभी कान खींच लिया, ठीक कभी है, टांग ठीक है, खींच ली, आपकी बात समझ हुकूमत को ऐसे चला रहे अब थे। लगता है इन इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं, पीटीआई अगर इक्तदार में आती हाँ है जी। तो आपको लगता है वो इतनी मेजोरिटी से आएगी कि किसी के साथ इंशाल्लाह ऐसे हार इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफ़र। जाफ़र भाई, इस वक्त हर वक्त ही कहीं ना कहीं बहस चल रही है हमारे मुल्क में, वो चाहे सियासी हो, मुआशी हो, हालात की हो। इस वक्त इलेक्शंस के ऊपर बड़ी बहस चल रही है और मैं ये समझती हूँ पब्लिक ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। आपके ख्याल में इलेक्शंस कंबाइन होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए, हो जाने चाहिए, क्या है आपका ओपिनियन? अभी होने चाहिए। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन एक ही है, इलेक्शंस, इलेक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें और कुछ नहीं दिखाई देता कि ये जो पहले चोर है ना, वो वाकई चोर हैं, दुनिया माने या ना माने, अदालतों में साबित हो या ना हो, वो चोर हैं। ठीक है। ठीक है, गालियाँ ना दें सर। नहीं खाली नहीं है ये, इनके ऊपर गालियाँ लानत दें, आपको पता है हम चला भी नहीं सकेंगे, गालियाँ ना दें, बाकी आप जो मर्जी करें, बाकी आपका ओपिनियन एज इट इज़ चलेगा, गालियाँ नहीं दें। क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत लोग हैं। खान साहब का दौरे हुकूमत ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तब भी रो रहे थे, आप यकीन जाने मैं शो करती थी तब भी लोग रो रहे थे। लोगों पेट्रोल ने कहाँ रोना से है। कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ से कहाँ लोगों ने चला गया, रोना ही अभी भी रोना लोग है। आपको देख के, जो उनकी साइड के लोग हैं ना, वो कहेंगे आप फिर तो आप भी रो रहे हैं, मतलब वो तो ओपिनियन चलता है। ये चलता है, चलता है। लेकिन सबसे बड़ा पैगाम देखो, उसने एक अपने दौरे हुकूमत में
10 लाख का कार्ड हर गरीब अमीर की जेब में डाल दिया था। इससे बड़ा रिलीफ दे सकते हैं चल ये? रहा था प्रोजेक्ट, ये दे खामियाँ सकते थी, हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन चला लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं इलेक्शंस हो जाने चाहिए, मूड नहीं लग रहा, क्यों? हालात भी नहीं लग रहे, कमज़ोर है ना ये कमज़ोर हैं, वो ताकतवर हो वो गए। ताकतवर हो, आवाम की ताकत आ गई और इसमें कोई दो राय नहीं इससे है बड़ी कि ताकत नहीं है। खान साहब को बहुत मकबूलियत मिली, वज़ीर आज़म बनने के बाद ज़्यादा मिली, लोगों ने साथ दिया, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कंबाइन होने चाहिए या अलग अलग? मेरा टॉपिक आज का ही है। इकट्ठे एक मरतबा जनरल इलेक्शन करा जनरल इलेक्शन बस। ठीक है, तो फिर ये भी थोड़ा सा आगे चले जाएं डेट में, वो थोड़ा पीछे आ जाए, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढें। सब कुछ ठीक है, लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि वो शेर है, ये गिद्दड़ है। कोई मकबूल फैसले नहीं कर सके अवाम में जाते हुए, आप कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं, वो से मुराद जूतियाँ पड़ेंगी PDM वाले। इन्हें जूतियाँ पड़ेंगी, उसको फिर भी हाथ डलेंगे, लेकिन इनको जूतियाँ पड़ेंगी। ठीक है, वो ऐसा होता है ना कि खान साहब की तमाम खामियां भी कवर हो जाती हैं जब अवाम अपने जेबों को देखते हैं, घर के हालात को देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुनिया में अलग अलग इलेक्शन हो जाते हैं, मतलब पहले पंजाब के हो जाएंगे, BK के हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन जब भी ये करवाएंगे ना, ये चोर हैं, ये अपनी चोरी छुपाएंगे, इकट्ठे में चोरी नहीं छुपेगी। अच्छा, इम्पैक्ट दूसरा आएगा। ठीक है, ये साहब कह रहे हैं जनरल इलेक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शंस की बहस चल रही है और ऐसे में अवामी राय हम जानना चाह रहे हैं। एक साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या अस्सलाम। नाम है आपका? गजनफर। गजनफर भाई, इस वक्त इलेक्शंस के ऊपर बड़ी बहस चल रही है, बड़े स्पीचेस हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आपके ख्याल में कंबाइन इलेक्शंस हो जाने चाहिए या अलग अलग जो होने लगे हैं या बात कर रहे हैं वो होने चाहिए? देखें, जो भी करें वो मामला जो है वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर आइन में ये लिखा है कि असम्बलीज़ डिज़ोल्व होने के बाद 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, तो वो पहले ये प्रोविंशियल जो है वो गवर्नमेंट के कर लें। ठीक है, फिर वो तो बाद टाइम गुजर गया ना, अब तो 90 दिन वाला टाइम भी गुजर गया। फिर अदालत ने टाइम दिया 14 मई का, वहाँ भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना फंड्स जारी हुए, ना इलेक्शन कमीशन ने काम किया। अलग अलग इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर एक साथ जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट? देखिए, बेसिकली इम्पैक्ट तो वही पड़ेगा कि बेसिकली हमारी जो इकॉनमी है ना, वो इस काबिल नहीं है कि ये बोझ बर्दाश्त कर सके किसका? इलेक्शन का। अच्छा। अब वो इस वजह से जो है ना, वो कुछ लोगों का ख्याल है जो कि मतलब गवर्नमेंट इस टाइम जो रीज़न जो बता रही है, जो वजह बता रही है इलेक्शन ना करवाने का, अदालत का और आइन का फ़ैसला ना मानने का, वो रीज़न ये बता रही है कि जी हमारी इकॉनमी जो है ना वो कमज़ोर है, तो वो इसका बोझ नहीं उठा सकती। लेकिन वो दूसरी तरफ जो हमारी अयाशियाँ वो जारी हैं। मैं यही कहने लगी थी, इलेक्शंस अगर बोझ हैं तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं हैं बोझ पे? मतलब यही है ना, तो ये इसके पीछे बदनीयती है, यही नज़र आता है। मतलब मैं तो न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं किसी को मतलब सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली कि मैं जी इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो मकसद ये है कि ये इसमें बदनीयती नज़र आती है। बीइंग ए न्यूट्रल पर्सन, बीइंग ए पाकिस्तानी, मुझे इसमें बदनीयती नज़र आती है कि पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी। अवाम में जाना चाहिए ना, जमहूरियत के ऊपर मुल्क बना, जमहूरियत पे बिल्कुल हम जी, बिल्कुल यकीन बिल्कुल। रखते हैं। हम देखें, हम पाकिस्तान की अवाम है। अब एक जो लोग जिनको हमने इलेक्ट नहीं किया, या जिनको फॉर एग्जांपल PTI वालों ने जिन लोगों को वोट दिए और वो शामिल हो गए PDM में, अब वो PDM में शामिल होके तो वो उनका जो हक़ रायदही जो इस्तेमाल किया था वो तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि वोट तो उन्होंने PTI को लोगों ने दिए थे, जो वो 20-25 लोग जो फेडरल में इनके साथ शामिल हो गए। तो आप बिल्कुल ये दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, हमारी राय लेनी चाहिए। हम जिसको इन पावर करें, हम जिसको वोट दें, वो आगे हमारा बजट भी बनाए, पॉलिसीज़ भी बनाए, कम से कम जवाब दे तो हो ना हमारे आगे कि भाई हम किसी को वोट देते हैं तो फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि भैया आप ये महंगाई अच्छा, कर मुझे रहे एक बात बताएं, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम उनसे पूछ सकें। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं ना, सारे नुमाइंदे नज़र आ रहे होते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, डोर टू डोर कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, जलसे जुलूस भी चल रहे होते हैं, फिर इलेक्शन के बाद जब वो इलेक्ट हो जाते हैं ऐसे गायब हो जाते हैं, नज़र ही नहीं आता वो किधर है। तो पूछेंगे किससे आप? वो किसी भी पार्टी का हो, देखिए, नून लीग हो, मकसद ये है- PTI हो, पीपल्स पार्टी हो। मकसद ये है कि कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जब जुल्म होता है ना, तो जुल्म करने वाले के साथ साथ जो जुल्म सहने वाला है ना, वो बराबर का शरीक होता है। मकसद ये है कि अब हमने अगर वोट दिया है ना,
तो हमें फिर वो इलेक्शन के बाद उनको पूछना भी चाहिए कि भाई आपने हमसे इस वादे पे, इस मंशूर पे वोट लिया था और आपने ये काम नहीं किया, तो हमें खड़ा होना चाहिए। अब हम लोग क्या है कि हम लोग जो है ना वो वोट दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद हम एहतजाज करते हैं। अगर कोई दूसरा मुखालिफ पार्टी का आ गया, उसने कहा जी महंगाई हो रही है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करो, लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दिया है उनसे हम नहीं पूछते, उनके साथ हम कोई बात नहीं करते। करनी चाहिए, अपना ओपिनियन रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक मज़ारी। मुश्ताक मज़ारी। आज का हमारा शो बनाम सरकार हुकूमतों के लिए है, ऑपोजिशन के लिए है, तमाम सियासी जमातों के लिए है। सही भाई आपका ओपिनियन क्या है? इलेक्शंस कंबाइन होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? इलेक्शन इस वक्त होने चाहिए क्योंकि मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं और जो इम्पोर्टेंट सरकार है ये तो ना तो मुल्क को सही चला पा रहा है, ये सिर्फ बुखलाहट का शिकार है। बुखलाहट का शिकार है और आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। आवाम को सही रिलीफ नहीं दे पा रही। इलेक्शन आपने कहा होने चाहिए, ये तो सही बात है, ये तो सब कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। सही। अलग अलग पंजाब के, KPK के, फिर जनरल इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने अभी जो टाइम दिया है ना 14 मई का, 14 मई ही को होने चाहिए ताकि नहीं हो सकते, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक है, लेकिन उससे धांधली के चांसेस अगर बढ़ गए, इन्फ्लुएंस कर दिया उन्होंने जनरल इलेक्शंस को, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी तो सामने आ रहे हैं, ऐसे दलाल भी सामने आ रहे हैं। नहीं, धांधली तो अगर गवर्नमेंट या कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह अगर सख्त इंस्ट्रक्शन दे तो मे भी ना हो। ठीक है, इदारे मुदाखलत ना करें, एक सिस्टम हो जिसके तहत आवाम अपना वोट डाले और इलेक्शन हो जाए। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का क्या करम। नाम है आपका? अब्दुल रशीद। रशीद साहब, इस वक्त मुल्क में बड़ी बहसें चल रही हैं, जी। बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हाँ जी। हैं, सियासतदान आपस से लड़ी जा रही जी। हैं, अवाम बेचारी की कर रही है? अवाम मार गई बेचारी, अवाम ने की करना। मैं तो कहना नसारा जहाज बिठा के खत्म करा दो। इन्ने लोग मैनू इंज कहते हैं, मैं कहनी हाँ नहीं इंज नहीं तो फिर की करिए? कोई अज तक कोई आया हुक्मरान जड़ा कि मुल्क लिए सही है? सब खाते ने, विच इमरान भी खा रहे, वो भी खा रहे, वो भी खा रहे, सब खाते। ये लड़ाई सीटां की ऐसी हो रही है, सियासत ही हो रही है। सियासत ही हो रही है। अन्य ना पैसा लाते हैं इलेक्शन ते, कितों कढ़ना इन्होंने? पैसा तो है ही नहीं, वो कहते हैं इलेक्शन वास्ते पैसा ही नहीं है, तभी इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन होने भी नहीं, क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ क्यों नहीं होने लगे? बस नहीं होने, इन्हें आपस की जंग ही नहीं खत्म होनी। मनना ही नहीं किसी एक गल से, किसी ने नहीं मनना। ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ KPK ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਜੀ, ਰੋਟੀ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੱਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। एसी लगा है? ना जी, एसी तो बगैर। एसी भी नहीं लगा? फिर नहीं, 38 हज़ार रुपये मेरी दुकान का बिल पर है। ये बिल देवांगे की करांगे? आवाम ने उलझाया है अपनी परेशानियां। उलझान मार गई। ताडे 80% लोग इत्थों निकल गए। सरमाया अपना वेच वूच वट के दूजे मुल्क सेटल हो गए। नजर नहीं आ रही कोई उम्मीद? उम्मीद नहीं किसी नजर किसी ना भी नहीं। फिर की करोगे? की करांगे? मर जाएंगे और की। 75 साल उम्र हो गई, और तो 2-4 साल जी लांगे। अगे औलाद जाने तो औलाद का काम जाने। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए उनका फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में। अभी तो हम परेशान हैं ना कि जेबें खाली हैं, पूरी नहीं पड़ रही है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वहीं पर सवाल फिर ये आ जाता है कि हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी। यही हालात रहे, यही परेशानियाँ रहीं तो किस तरह से गुजारा हो पाएगा। कोई भी टॉपिक कर लें, कोई भी इशू डिस्कस कर लें, एंड रिज़ल्ट यही निकलता है। हालात बड़े ख़राब हैं, महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शंस की, सियासतदानों की बहस में अवामी राय हम सामने रख रहे हैं आज बनाम सरकार में। शायद कोई खुदा का बंदा सुन ले अवाम की परेशानियाँ, अवाम के मसाइल और अवाम क्या चाहती है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? हारून। हारून, आपका क्या नाम है भाई? जुल्फ़िकार। हारून भाई, इस वक्त आपने मेरा जैसे इंट्रो भी सुना कि बहस चल रही है हर जगह, चाहे कुर्सी की है, सियासत की है, आइन की है, कानून की है, अवामी हालात की है। आपके ख्याल में इलेक्शंस के ऊपर जो बात हो रही है, कंबाइन होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक साथ जनरल इलेक्शन करा दें, देख लें अवाम क्या कहती है? अच्छा देखें जी, बात पता क्या है, इसके अंदर बड़ी मुख्तसर सी बात ये है कि सबसे पहले तो जो इलेक्शन हो और उसके अंदर फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, जो कि किसी की भी नहीं, इवन जुडिशरी की भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। 1947 से आज तक तो ऐसा ही होता है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, जुडिशरी नहीं चाहती है, वो गवर्नमेंट, वो पार्टी पावर में नहीं आती है। ऐसा होता है, ये ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे। हाँ जी, और टाइम तो बहुत थोड़ा सा है। मतलब अगर सारे इलेक्शन करवाने हों तो इकट्ठे ही इलेक्शन होने चाहिए। अगर किसी एक पार्टी के इलेक्शन पहले हो जाते हैं और कोई पार्टी विन कर जाती है, किसी एक सूबे की पार्टी विन कर जाती है, KPK में विन कर जाती है, पंजाब में विन कर जाती है, तो वो तो सीधी सीधी हमायत मिल गई ना आने वाले इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन एक ही टाइम पे होने चाहिए। दुनिया में होते हैं अलग अलग इलेक्शन, इंडिया में, लेकिन वहाँ पर सिचुएशंस पाकिस्तान जैसी नहीं होती है ना, ठीक है। वहाँ पर शायद इस्टेब्लिशमेंट्स की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे आप ये कह रहे हैं कि फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस के लिए कंबाइंड जनरल इलेक्शंस अनाउंस करके कर देने चाहिए। वो क्यों नहीं रहते? ठीक है, अब ये तो गवर्नमेंट बता सकती है ना, क्यों नहीं कर रही है। आपका ओपिनियन क्या है? मेरे ख्याल में तो देखें जी, गवर्नमेंट इस टाइम ना, अभी जो लगता ये है कि नून लीग की गवर्नमेंट अभी भाग रही है इलेक्शन से। उनको पता है कि जो उनकी परफॉर्मेंस रही है एक साल के अंदर, जो उनके हालात हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वो अगर इलेक्शंस में आते हैं तो उनके लिए तो बचेगा कुछ नहीं। सेकंड चीज़ ये है कि वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी महंगाई को नीचे ले आएँ, थोड़ा सा आवाम को रिलीफ अनाउंस कर दे। तो आवाम भी इतनी को बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो उस रिलीफ को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो आवाम नहीं भूलती, मुश्किल हालात नहीं भूलती है। आवाम वो भी नहीं भूली है। जब खान साहब जा रहे थे और 50 रुपए लीटर की सब्सिडी खान साहब पेट्रोल पे दे रहे थे, वो भी आवाम को याद है कि उस टाइम आवाम को खान साहब भी बेवकूफ़ बना रहे थे। हाँ, ये उस टाइम खान साहब भी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। आवाम ये भी नहीं भूलती, कार्ड खेल कर वो भी एक पॉलिटिकल कार्ड खेल कर गए थे। आवाम को ये भी पता है कि खान साहब ने जिस हालात में गवर्नमेंट छोड़ी थी, हालात वो भी कोई साजगार नहीं थे, ठीक है। अवाम तब भी रो रहे थे, अवाम तब भी रो रही थी, ठीक है। और जब जाते ही उन्होंने वो 50 रुपए लीटर वाला रिलीफ बंद किया, तो वो ऑब्वियसली एकदम चीज़ें तो ऊपर आनी ही थी, ठीक है। और अगर ये इस काबिल नहीं थे तो भैया आपने फिर गवर्नमेंट क्यों ली? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शहबाज शरीफ साहब, अपने आप को बचाने के लिए आपने फिर वो गवर्नमेंट ही क्यों ली ना? आप उसी टाइम कहते कि ठीक है हम इलेक्शन में चले जाते। बड़ी सिंपल सी बात जाना चाहिए था, बात ठीक है आपकी। और ये सवाल बड़े लोग पूछते हैं। जी भाई, आपका क्या ओपिनियन है? मिस, मैं तो यही कहूँगी कि हम तो कानून के साथ है। जिस तरह 2 असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का फैसला किया है, उस पर हम कायम है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हुकूमत कहती है कि या सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, अब तो 14 पे होते हुए नजर नहीं आ रहे, फंड्स भी नहीं है, प्लानिंग ही नहीं हुई है। फंड्स तो कल शायद खाकान अब्बासी साहब का ट्वीट आया कि 20 अरब आटे में चोरी हो गए हैं, 21 अरब उनको इलेक्शन कराने के लिए फंड नहीं है। ये तो मुझे नहीं समझ आ रही, हर पाकिस्तानी को जिस तरह नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले तो 2 सूबों के हों, लेकिन ये आर्गूमेंट भी उनका वैलिड है कि ये 2 सूबों के फिर वफाक पे या और इन्फ्लुएंस करेंगे। बिल्कुल, फिर आप इस तरह करें, 8 अक्टूबर को छोड़ें। थोड़ा सा आप जिस तरह आज मुज़ाकरात हैं हुकूमती टीम के और खान साहब के साथ, आप फिर 8 अक्टूबर वाले आर्गूमेंट को छोड़ें, ये फिर 14 मई को छोड़ेंगे। आप डेट दें आज। ये भाई ने मेरे वाली बात की है और मुझे बड़ा मज़ा आया इनका पॉइंट सुन के, क्योंकि बड़ा वेल अवेयर पॉइंट है ये कि थोड़ा आप पीछे आएँ, थोड़ा ये आगे जाएँ, कॉमन ग्राउंड ढूंढें और इलेक्शन जनरल इलेक्शन कराएं। लगता है आपको फेयर एंड स्क्वायर होंगे? क्योंकि ये बात तो हर जगह से होती है। PTI ने इस पर बहुत जोर दिया, साफ शफाफ इलेक्शन, लेकिन PTI ने काम नहीं किया, सिस्टम नहीं बनाया। नून लीग भी कहती है फेयर एंड स्क्वायर होने चाहिए, उन्होंने भी काम नहीं किया, सिस्टम नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी तो खैर आपको पता है सारा सिलसिला चल ही रहा है। अब मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अवामी वोट एक्चुअली डिसाइड करेंगे?
ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की, लकूनास तो है हमारे सिस्टम में, हमारे और बहुत बड़े बड़े सालों से हमारे सिस्टम में इन्हीं पॉलिटिशियंस ने ये जब इक़्तिदार में होते हैं ये फिर सोचते नहीं है ना कि हमें फ्यूचर में जो चीज़ डैमेज कर रही है हम उस चीज़ पे क्यों बैठ रहे हैं एक साथ। ये कर देते हैं सब चीज़ें, पता नहीं क्यों कैसे करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कर देते हैं। जब ये अपोजिशन में आते हैं फिर इनको समझ आती है कि वो जो मैंने फलाना काम किया वो सही नहीं किया। अच्छा, बात आते हैं फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे। उम्मीद कर सकते हैं हम, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, दुआ भी कर हमारे सकते हाल हैं कि पे अल्लाह रहम करे कि फ्री एंड फेयर हो, लेकिन फ्री एंड फेयर ना भी हो, 19-20 हो सकता है, 18-20 नहीं हो सकता, 18-20 इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आवाम इलेक्शंस कंबाइन होने चाहिए, जनरल होने चाहिए, उस पर अपनी ओपिनियन तो दे रहा है, लेकिन आवाम ये ज़रूर कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। वाहिद हल यही है। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका ओपिनियन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या नाम है आपका? इरफान अली। इरफान भाई, काम शाम ठीक चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते रहना चाहिए। बिल्कुल, लोग बड़े परेशान है ना, अक्सर परेशान, महंगाई की वजह से परेशान है। इलेक्शन हो जाए तो सबसे बेहतर है, बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, बेहतर अच्छा, इलेक्शन से क्या बेहतरी आएगी आपके ख्याल में? क्या बेहतर के कारोबार है, एक हुकूमत एक आ जाएगी। जो ये खिचड़ी पकी हुई है कि वो कहता है मैं बैठूं, वो कहता है मैं बैठूं, इस हिसाब से फिर ये मुल्क के लिए नुकसान ही है। इलेक्शन हो जाए या इकट्ठे इलेक्शन हो जाए, एक ही दिन हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है कि पैसा भी बचेगा, हुकूमत का पैसा भी बचेगा और आवाम भी सुकून से हो जाएगी। एक ही दफा डिसाइड हो जाएगा। ना वो मान रहे ने ना वो मान रहे ने, गलते विच सारे हैं एक ही है, सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। आवाम इतनी मासूम है कि बेवकूफ बन जाती है। आवाम बड़ी बाशऊर है, आवाम को तो है, वो है, लेकिन इन हुक्मरानों को कौन समझाए? सही बात है, उनकी बात किसी को समझ नहीं आती है। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका भाई? नवीद। नवीद भाई, अभी आप भाई की बात सुन रहे थे बड़े गौर से, मैंने कहा आपका भी ओपिनियन लूँ। इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए या पंजाब के हो जाए? इकट्ठे होने चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि क्या सूरत हाल सामने आएगी। अभी दोनों गवर्नमेंट तो चाह रही कि मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ, इस तरह की बातें, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। हाँ वही ना, उसमें आवाम का नुकसान हो रहा है। इन चीज़ को समझना चाहिए इनको कि ताकि पता चले कि भी कौन सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही। जो आवाम के लिए अच्छा है वही आना चाहिए। आपको लग रहा है इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट आई हालात बेहतर कर देगी? देखिए, अल्लाह से उम्मीद है, इनसे तो कोई नहीं है। इनसे तो कोई नहीं है, उम्मीद तो अल्लाह से ही है और इनसे कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ठीक है बेटे। नाम क्या है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। हमीद साहब, बहस सुन रहे थे आप, अवामी ओपिनियन ले रही हूँ मैं। वो सियासतदानों के लिए मैटर करे ना करे, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है कि हमारी आवाम बाशऊर है। आपके ख्याल में कंबाइन इलेक्शन होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्या सिस्टम? मेरा बेटा, सबसे बड़ी बात जो है, अगर इलेक्शन होता है कितना खर्चा होता है? अब पंजाब के लिए तो सिर्फ 21 अरब रुपए की बात होती है, उसके बाद जाहिर है अरबों रुपए लगते हैं। ठीक है ना, अरबों रुपए लगते हैं, उसमें हमारा फ़ायदा या नुकसान है हमारा? आप ये मुझे बताएं, मुल्क का फ़ायदा या नुकसान? आप बताएं, मैं अपनी ओपिनियन दूंगी ना, फिर मेरे ऊपर स्टैम्प लगता है। मेरा बेटे, मेरी समझ के मुताबिक मुल्क और पीछे जाएगा, नुकसान होगा बेशक, पैसों का कोई शक नहीं। इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, कोई बात नहीं, एक ही दफ़ा हो जाए, ठीक है। उसके अलावा आपको नहीं, लेकिन बेहतरी नज़र नहीं आती, कोई भी आए बेहतरी नज़र नहीं आती, हमें तो नहीं नज़र नहीं आती। अगर नज़र आती होती हम बता देते फलां आएगा तो बेहतर होगा। प्लान किसी के पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं। सर जी, आप कह रहे थे इकट्ठे हो जाने चाहिए, क्यों? हाँ, इकट्ठी होने चाहिए इसलिए कि मुल्क का नुकसान है। हाँ जी, सियासतदान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, आवाम का कोई भी फ़ायदा नहीं सोच रहा। आवाम आपके सामने हर चीज़ देख लें ना, घरों में गैस आ रही है, बिल आ रहे हैं, हाँ जी, बाकी हर चीज़ें आप देख लें कितनी महंगाई है। कोई भी सियासतदान मुल्क का नहीं सोच रहा, सब अपना अपना सोच रहे हैं। आगे कैसे जाएगा, हालात बेहतर कैसे होंगे? हालात बेहतर होंगे अगर हम बेहतर हो जाएंगे सब, तभी आवाम भी बेहतर हो और सियासतदान भी बेहतर हो। अभी फिलहाल कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? कोई नहीं, तमाम सियासतदानों में से कोई एक मैं कहूँ आपकी उम्मीद है? कोई भी उम्मीद नहीं है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं छोड़ दिया आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपनी अपनी राय जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और ऐसे में अवाम का पॉइंट ये बड़ा वैलिड है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो आवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि सियासतदानों से उम्मीद छोड़ दी है इन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से लोग अपने अपने फेवरेट सियासतदानों के साथ उम्मीद लगा कर भी बैठे हैं। उनके सपोर्टर्स, उनके कारकुन, उनके वोटर्स, वो सब मौजूद हैं इसी मुल्क में।
तो फिर इलेक्शंस जो है अगर वाहिद हल नज़र आता है तो कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढकर इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि आवाम के मुआशी हालात ख़ास तौर पर बेहतर हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।